जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास बहुत पावन और पवित्र मास माना जाता है और ये मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस मास में स्नान, दान, जप, तप, पूजा का बाकी सब महीनों में किए गए शुभ कार्यों से कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अब इस कार्तिक महीने में कई कहानियाँ आती हैं जो कहते हैं ज़रूर सुननी चाहिए। वो व्रत के लिए भी ज़रूरी है और वो बहुत फलदायी होती हैं, सुनने वाले के लिए भी, सुनाने वाले के लिए। तो आज से हम कार्तिक मास की कहानियाँ आपको सुनाएंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की कहानी। कहते हैं एक गांव में गणेश जी का मेला लगता है, तो सारे लोग गांव वाले जाते हैं मेला देखने। तो एक लड़की भी बहुत जिद करती है, मैं भी मेला देखने जाऊंगी, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। सब उसको बहुत मना करते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होगी, तू बहुत परेशान होएगी, नहीं तूने नहीं जाना। पर वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है। तब उसकी माँ उसको 2 लड्डू और पानी का लोटा देती है। कहते तू वहाँ गणेश जी की पूजा करेगी तो 1 लड्डू गणेश जी को खिलाना है, उसके बाद तूने 1 लड्डू खुद खाना है। गणेश जी को पानी पिलाना, उसके बाद तूने पानी पीना। वो बड़ी खुशी खुशी मेला देखने जाती है। तो गणेश जी की मूर्ति के आगे जाके माथा टेक के पूजा करके वो लड्डू और वो रख देती है। कहती गणेश जी खाइए आप लड्डू और पानी भी पीजिए। अब गणेश जी तो बच्चा है, इतने उसको कुछ समझ ही नहीं। तो वो सोचते गणेश जी खाएंगे तो मैं खाऊंगी। सारा दिन सुबह से शाम तक लड्डू और पानी गणेश जी की मूर्ति के आगे रख के और बैठी रहती है। अब सब लोग धीरे धीरे वापस गांव जाने लगते हैं, पर ये तो वहीं बैठी है, तो कैसे जाए। कह रही है गणेश जी लड्डू खाओ, सब लोग जा रहे हैं, मैं यहीं बैठी हूँ, आप खाओगे तो मैं भी खाऊंगी और जाऊंगी। तो गणेश जी को बड़ा तरस आ जाता है उसके भोलेपन के ऊपर। वो छोटा सा बालक का रूप बना के कहते हैं ला खिला मेरे को तू लड्डू। तो वो लड्डू खाती है, खिलाती है उनको, पानी पिलाती है। कहती है अब मैं भी लड्डू खा सकती हूँ और पानी पी सकती हूँ। गणेश जी कहते मैं बड़ा खुश हुआ तेरी पूजा से, तो कुछ मांग। अब वो सोचती है मैं क्या मांगूँ, धन मांगूँ, घर मांगूँ, कोठी मांगूँ, सुहाग मांगूँ, क्या मांगूँ, मेरे को तो सब चीज़ें सोच लेती है। तो गणेश जी कहते कोई बात नहीं, तूने जो जो कुछ सोचा वो सब तेरे को मिलेगा। तो फिर भी वो कहती खेत मांगूँ, खलिहान मांगूँ, क्या मांगूँ, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। अब उसको घर जाने में बहुत देर जब हो जाती है तो गणेश जी को खिला के लड्डू और वो घर वापस जाते हैं। तो उसकी माँ पूछती है तूने क्या इतनी देर क्यों लगाई, सब लोग तो वापस आ गए, तू वहाँ क्या कर रही थी। उसने कहा माँ गणेश जी लड्डू खाते तो मैं लड्डू खाती ना, वो पानी पीते तो मैं पानी पीती ना, उसके बाद ही तो आ सकती थी, आपने कहा उनको लड्डू खिलाना। जैसे ही गणेश जी ने लड्डू खिलाया खाया, मैं भी खा के और वापस आ गई। इसी तरह मेरे को बहुत देर हो गई। जब उसकी माँ ने ये सब सुना तो वो क्या देखती है, उनका तो घर महल बन गया, अन्न धन भंडारे से भर गया। उस लड़की ने अपने मन में जो जो कुछ सोचा कि मैं क्या मांगूं, मैं क्या मांगूं, गणेश जी ने उन सब चीज़ें उसको प्रदान करी और इतने भंडारे भर दिए। और उसकी माँ को इतनी खुशी हुई कि मेरी बेटी ने इतनी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की और लक्ष्मी से गणेश जी ने तो हमारा घर ही भर दिया इस बच्ची की सुने। हे भगवान, हे गणपति बप्पा मोरया, हे प्रथम पूज्य भगवान, हे गौरी नंदन, हे रिद्धि सिद्धि दातार, हे विघ्नहर्ता, हे सुख करता दुख हरता, हे मंगलमय मूर्ते। जैसे आपने उस छोटी सी बच्ची की सुने और उनको अन्न भंडार से भर दिया, सब कुछ प्रदान किया, उसी तरह आप अपने सब भक्तों की सुनना, हम सब लोगों की भी प्रार्थना स्वीकार करना। इस कहानी को सुनाने वाले को जितना भी फल है उनका भी घर धन धान्य भंडारे भर देना, किसी तरह की कोई कमी ना रहे इस कथा को सुनने वाले की। गणपति बप्पा सब पर अपनी कृपा करना, सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करना, सबके भंडारे संपूर्ण करना। जैसे उस बच्ची की सुनी उसकी हम सब कथा सुनाने वालों की वैसे ही कृपा करना। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम।